31 अक्टूबर 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे भड़क उठे। ये डॉक्यूमेंट्री इस महत्वपूर्ण घटना के पीछे की कहानियों, साजिशों और उसके परिणामों को विस्तार से बताने का प्रयास करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। इंदिरा ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला और 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम और खतरनाक फैसले लिए, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इमरजेंसी की घोषणा। लेकिन उनका एक फैसला ऐसा भी था जिसने उनकी जान तक ले ली, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1980 के दशक में पंजाब में सिख अलगाववादी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। सिख चरमपंथियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शरण ली हुई थी। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में घुसने का आदेश दिया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान कई सिख मारे गए और यह घटना सिख समुदाय में गहरे आक्रोश का कारण बनी। सिख समुदाय के लोगों में इंदिरा गांधी और कांग्रेस को लेकर बहुत गुस्सा था। इतना गुस्सा कि उसने इंदिरा गांधी की जान तक ले ली। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अंदाजा शायद पहले ही हो गया था, क्योंकि हत्या से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर के दिन उन्होंने भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, आज मैं जिंदा हूं, शायद कल न रहूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने एक लंबी जिंदगी जी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा करते हुए बिताई है। मैं अपनी आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करती रहूंगी और मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। इसके कुछ घंटे बाद खबर आती है कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by two of her own bodyguards. पंजाब के हालात और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद शायद कहीं ना कहीं इंदिरा को अंदेशा हो चुका था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी रक्षा करने वाले ही उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। इंदिरा गांधी की हत्या करने में दो लोगों का सीधा सीधा हाथ था। पहला बेअंत सिंह और दूसरा सतवंत सिंह, जिसमें बेअंत सिंह की जवाबी फायरिंग में मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सतवंत सिंह का इलाज चला और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तफ्तीश की गई तो कुछ और नाम सामने आए, कहर सिंह और बलबीर सिंह। इसमें से कहर सिंह बेअंत सिंह का रिश्तेदार था। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह अपने चाचा कहर सिंह के साथ अक्सर गुरुद्वारे जाया करता था। एक बार जब बेअंत सिंह गुरुद्वारे में कथा सुन रहा होता है, तभी अचानक वो रोने लगता है। इस पर उसका चाचा कहर सिंह कहता है, रो मत, बदला ले। यहीं से बेअंत सिंह के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आता है और बदले की इच्छा जागती है। शुरुआत में ये बात बेअंत सिंह और कहर सिंह के बीच में ही रहती है, लेकिन बाद में बलबीर सिंह भी इस प्लान का हिस्सा बनता है। इसके बाद सितंबर के महीने में एक ऐसी घटना घटती है जिससे इस प्लानिंग को और मजबूती मिलती है। दरअसल पीएम आवास में तैनात बलबीर सिंह को एक बाज दिखता है। उसने जैसे ही बाज को देखा तो तुरंत बेअंत सिंह को बुलाया और बाज की तरफ इशारा किया। इसके बाद दोनों में तय हुआ कि यह बाज संदेश लेकर आया है और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना होगा। बता दें कि बाज का रिश्ता सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से है। पुलिस के मुताबिक इंदिरा गांधी की हत्या से पहले सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपनी ड्यूटी बदलवाई थी। 30 अक्टूबर को सतवंत सिंह ने एक कांस्टेबल से कहा था कि मेरे पेट में दिक्कत है और तुम्हारी जो पोजीशन है उसके पास में ही टॉयलेट पड़ता है। ऐसा कहते हुए उसने ड्यूटी एक्सचेंज कर ली। बेअंत सिंह की रात की ड्यूटी लगी थी और उसने भी बहाना बनाकर दिन की ड्यूटी करवा ली। 31 अक्टूबर की सुबह जब इंदिरा गांधी बाहर निकली तो बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद बेअंत सिंह सतवंत सिंह पर चिल्लाते हुए कहता है कि देख क्या रहे हो, गोलियां चलाओ। यह सुनने के बाद सतवंत सिंह भी जमीन पर गिरी इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली और कई शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे।
सिख विरोधी दंगों में हजारों सिख मारे गए और सिख समुदाय को व्यापक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और कुछ समय बाद राजीव गांधी को भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन राजीव गांधी को कत्ल करने वाले सिख नहीं थे। फिर आखिर कौन थे? यही सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।